ब्लैक होल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे और ये भी जानते होंगे कि अभी तक पृथ्वी के आसपास कोई भी ऐसा ब्लैक होल नहीं मिला है। लेकिन इस बार जो वैज्ञानिकों को ब्लैक होल मिला है वो पहले के ब्लैक होल से बेहद ज्यादा करीब है। और जैसा कि आपको पता ही है कि ब्लैक होल्स के अंदर इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि वो किसी भी तारे को, ग्रह को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये जो ब्लैक होल मिला है वो एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है और ये ब्लैक होल पहले जो भी ब्लैक होल्स मिले थे उससे बहुत ज्यादा करीब हैं पृथ्वी के। तो आखिरकार इस ब्लैक होल का क्या असर हो सकता है पृथ्वी पर और क्या इससे डरना चाहिए, ये तमाम चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि ये ब्लैक होल कितना बड़ा है और इसको खोजा कैसे वैज्ञानिकों ने, क्योंकि अभी तक ये वैज्ञानिकों की नजर से ओझल था, ये दिख नहीं रहा था। तो अचानक ये ब्लैक होल कैसे नजर आया है, तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस ब्लैक होल की बात कर रहा हूं, इससे पहले जिस ब्लैक होल की खोज हुई थी वो उससे दोगुनी नजदीक है, यानी कि उसकी जो दूरी है वो पहले के ब्लैक होल के मुकाबले में पृथ्वी से दोगुनी करीब है। अब इस ब्लैक होल के मिलने के बाद वैज्ञानिक अब ये भी समझने में लगे हैं कि क्या वाकई पृथ्वी के आसपास ऐसे और भी ब्लैक होल मौजूद हो सकते हैं और क्या उन ब्लैक होल का असर हमारी पृथ्वी पर भी पड़ सकता है। तो कैसे ये खोज की और ये जो ब्लैक होल मिला है वो कैसा ब्लैक होल है, ये तमाम जानकारी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दे रहा हूं। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आपको भी लगता है कि ये जो ब्लैक होल को खोजा गया है उससे कई रहस्य सुलझने वाले हैं। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, ब्लैक होल का रिकॉर्ड बुक एक बार फिर से लिखा जा रहा है और इसकी वजह बना है गाइया BH1। ये वो ब्लैक होल है जिसे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बेहद करीब पाया है। इससे पहले वैज्ञानिकों ने जिस ब्लैक होल को पृथ्वी के सबसे करीब पाया था उसकी दूरी गाइया BH1 के मुकाबले दोगुनी है। गाइया BH1 एक स्टेलर मास ब्लैक होल है, या यूं कहें कि इसका द्रव्यमान एक तारे के समान है। ये ब्लैक होल के बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है जिसका एक अन्य सदस्य सूरज के जैसा तारा है। ये तारा अपने साथी ब्लैक होल यानी गाइया BH1 से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पृथ्वी और सूर्य की है। गाइया BH1 का यही बाइनरी सिस्टम उसे बेहद खास बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस ब्लैक होल का साइज कितना है और ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर मौजूद है। ये जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आपको पता ही है कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल का पता लगाना बेहद मुश्किल होता है और उसके आसपास की गतिविधियों से ही उसकी मौजूदगी का अंदाजा लगाया जाता है। ब्लैक होल का छोटा आकार इसे अंतरिक्ष में गुम होने में मदद करता है। हालांकि ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स की मदद से एक्सरे बाइनरी का पता चल जाता है और जब एक ब्लैक होल अपने साथी स्टार की सामग्री को खींचना शुरू करते हैं, इस दौरान तेजी से परिक्रमा कर रहे धूल और गैस एक्सरे और हाई एनर्जी लाइट को उत्सर्जित करने लगते हैं, जिसका कुछ शक्तिशाली दूरबीन की मदद से पता चल जाता है। और अगर बात करें बाइनरी सिस्टम में मौजूद ब्लैक होल की, तो उसकी मौजूदगी का पता लगाना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें मौजूद ब्लैक होल एक्टिवली फीडिंग नहीं कर रहे होते हैं, यानी उसके आसपास बेहद कम गतिविधि हो रही होती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने ऐसे ब्लैक होल का पता लगाने के लिए नई रणनीतियों का सहारा लिया। इसके लिए उन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान गाया से मिले आंकड़ों पर ध्यान दिया, क्योंकि गाया ने मिल्की वे के करीब 200 करोड़ तारों की पोजीशंस, स्पीड और ट्रैजेक्टरी के आधार पर बहुत विस्तार से सटीक मैपिंग की है।
इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 10 करोड़ ऐसे ब्लैक होल और प्रकाश को अपनी ओर खींचने वाली वस्तुएं हैं जो सूर्य से भी 5 से 100 गुना ज्यादा विशाल हैं। अब यहां सवाल यह उठता है कि वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के इस बाइनरी सिस्टम का पता कैसे लगाया। दरअसल गया अंतरिक्ष यान के डेटा से जिन तारों के बारे में पता चला उन्हीं सितारों में से एक गया BH1 का साथी सितारा भी है। और जब वैज्ञानिकों ने इस सितारे को ध्यान से देखा तो पता चला कि उसकी गति में छोटी छोटी अनियमितताएं थी। यह एक संकेत था कि कोई बड़ी और अनदेखी वस्तु अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उसे अपनी ओर खींच रहा था। गाइया मेजरमेंट ने यह सुझाव दिया कि वो बड़ी वस्तु कोई ब्लैक होल हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे निश्चित करने के लिए धरती पर मौजूद कई अत्याधुनिक उपकरणों, जिसमें हवाई में मौजूद जेमिनी नॉर्थ और केक 1 टेलीस्कोप और चिली में मौजूद मैगलन क्ले और MPG ESO टेलीस्कोप शामिल है। इनकी मदद से उस तारे का और विस्तार से अध्ययन किया गया। और जब गाइया अंतरिक्ष यान के डेटा और इन उपकरणों के अध्ययन परिणामों की तुलना की गई तो पता चला कि वो अनदेखी वस्तु का द्रव्यमान 10 सूर्यों के बराबर है और ये प्रत्येक 186 पृथ्वी दिनों में लगभग एक बार सिस्टम के द्रव्यमान केंद्र की परिक्रमा करता है। इन तमाम संकेतों के आधार पर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि वो अनदेखी वस्तु ब्लैक होल ही है। गाइया BH1 का ये बाइनरी सिस्टम बेहद पेचीदा है और यही वजह है कि वैज्ञानिकों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तारा और ब्लैक होल अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे आए। हालांकि वैज्ञानिक ये अनुमान लगा रहे हैं कि जिस तारे की मौत से गाइया BH1 ब्लैक होल का जन्म हुआ है उसका मास हमारे सूर्य से कम 20 गुना ज्यादा होगा। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि इस तरह के ब्लैक होल की उम्र कुछ मिलियन वर्ष ही होती है, लेकिन ये मरने से पहले बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह नई खोज बेहद अहम है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब पृथ्वी से इतने करीब में यह ब्लैक होल मिला है और वो भी बाइनरी सिस्टम का ब्लैक होल, क्योंकि ये जो पूरा बाइनरी सिस्टम है यह हमारी पृथ्वी से करीब 1560 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इससे पहले जो ब्लैक होल मिला था वो इससे लगभग 2 गुनी दूरी पर मौजूद था। यही वजह है कि वैज्ञानिक अब ब्लैक होल की रिकॉर्ड बुक को दोबारा लिखने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि यह दूरी कई रिकॉर्ड को तोड़ रही है। तो वैज्ञानिक अब जो मिला है, जो ब्लैक होल मिला है, उसके आधार पर अब तमाम कैलकुलेशन करने में जुटे हुए हैं। साथ ही ये भी पता लगाने में जुटे हुए हैं कि क्या इसी तरह का ब्लैक होल हमारे पृथ्वी के और ज्यादा करीब हो सकता है, क्योंकि अभी जो ये बाइनरी सिस्टम मिला है, जो ये ब्लैक होल मिला है, ये भले सूर्य के द्रव्यमान के 10 गुना ज्यादा है, लेकिन इसका कोई भी असर सीधे सीधे हमारे सोलर सिस्टम पे या हमारी पृथ्वी पर नहीं पड़ रहा है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।